बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज नैब ने जो साबिका काबीना के जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब और मुराद सईद साहब को आज तलब किया हुआ था एक इंक्वायरी के सिलसिले में, जो कि एसेट रिकवरी यूनिट के कुछ मामला से मुतल्लिक थी। उसमें आज मैंने जवाब जो है मैं लेके आया था, मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने जवाब जो है वो उन्होंने कहा है कि रिसीव करने से इनकार कर दिया है। मैं ये जवाब जो है बज़रिया डाक अभी उनको दोबारा भिजवा रहा हूँ। इसमें मैंने जो हमने मेरे क्लाइंट्स की तरफ से 5 वफाकी वज़रा जो साबिक हैं, ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, मुराद सईद, डॉक्टर शीरी मज़ारी, चौधरी फवाद अहमद और हमाद अज़हर साहब की तरफ से ये जवाबात जो है वो जमा मैं करवा रहा हूँ। इसमें हमारा मौक़िफ़ ये है कि काबीना जो है वो अपने जो डिसीजंस है उसके लिए इनके पास नैब का जो ये सारा इंक्वायरी है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, विच हंट है। यानी ये कोई ऐसी सब्सटैंशियल इंक्वायरी नहीं है, क्योंकि मिनट्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी सेक्रेटरी कैबिनेट और कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद होते हैं, और उससे हट के किसी किस्म की कोई जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली इन्होंने ये कहा था, नोटिस में भेजा था कि डॉक्यूमेंटेशन या इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में अवेलेबल है वही इन्फॉर्मेशन है, और उसके अलावा किसी के पास इससे मुतालिक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकेंडली, नैब जो है कानूनी तौर पे भी काबीना डिसीजंस के ऊपर जो है वो दस्तरस नहीं रखता है। इंक्वायरी जो है वो गैर कानूनी है और उसके जो कानून के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए जो है आज जो जवाबात जो हैं 5 साबिक वज़रा की तरफ से वो आज मैंने जमा करवाने के लिए मैं ज़ाती तौर पे आया था, और जिसको नैब ने रिसीव करने से इनकार किया है। लेकिन मैं इसको अभी जो तरीक़ाकार है हमारा डाक के ज़रिए भेजेंगे। आइन और कानून के तहत जो काबीना होती है वो सिर्फ़ पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है, और जो कैबिनेट है ये कांस्टेंट एक इदारा है। इसमें जो भी मामलात हैं, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके मुतालिक जितने भी केसेस हैं, ना तो उनकी कोई कानूनी कोई आइनी बुनियाद है, ना ही कोई उसका जवाज़ है। ये सारी जो मामलात किए जा रहे हैं ये मामलात उनको टारगेट करने के लिए, इमरान खान साहब और उनके साथ खड़े हुए लोगों को टारगेट करने के लिए जो है वो किया जा रहा है, ताकि उनकी जो पॉलिटिकली जो उनकी मकबूलियत है उसको क्योंकि सियासी तौर पे तो शायद मुकाबला नहीं किया जा रहा, तो लिहाजा उनको टेक्निकल तरीके से, और ये थाना कचहरी का जो एक जो मौजूदा हुकूमत जो PDM की है, इन सब का ये वतीरा है कि थाने और कचहरी की सियासत के ग्रास रूट लेवल पे भी करते हैं, और अब ये यहाँ पे भी आ गए हैं। और लिहाजा आपने इसीलिए देखा कि जितने भी आगे मुकदमात हैं वो बेबुनियाद हैं, गैर कानूनी हैं, उनकी कोई जवाज़ भी नहीं है, और उस पर रिलीफ मिला है। ये इंक्वायरी आज हमने नैब को जवाब दिया है, बाकी वज़रा जो हैं उनके जवाबात भी जमा हो जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह इसको अदालत में भी लेके जाएंगे। और नैब को आइन और कानून से हट के कोई भी काम करने की जो है वो हम इस तरह इजाज़त नहीं देंगे। आइन और कानून के तहत जो भी काम होगा वो आइन और कानून के रोशनी में होगा। सर जी, वो ये बताइएगा कि असद उमर और ये आएंगे या गुलाम सरवर साहब, आप क्योंकि आपका उन्होंने जवाब दे दिया। मैं आके उनके यहाँ पे जवाब जमा कराने आया था। उनकी यहाँ पे हाज़िरी का मकसद नहीं है। उनका जवाब ये है कि इंक्वायरी अगर आप कानूनी तौर पे कर ही नहीं सकते तो फिर आप लोगों को नोटिस किस तरह से दे रहे। देखिए, पहले तो नैब ने खुद देखना है कि जो वो इंक्वायरी कर रहे हैं क्या आइन और कानून में उसकी गुंजाइश है। उनके अपने नैब ऑर्डिनेंस में उसकी गुंजाइश है, तो उसकी गुंजाइश नहीं है। और उस जिस इंक्वायरी में की गुंजाइश नहीं है उस पर लोगों को बुला के टारगेट करना, हरासा करना, ये तो कानून की मंशा नहीं है। फेयर ट्रायल है, आइन में बुनियादी हक है, जिसका भी आपने करना है। इसमें ये इनकी इंक्वायरी जो है वो चैलेंज भी हुई है हाई कोर्ट में शहजाद अकबर साहब की तरफ से। 13 उसकी तारीख है, उसमें ये पिछली दफ़ा पेश नहीं हुए, तो इनको इन पर्सन हाज़िरी का भी ऑर्डर है। तो ये अदालतों के फैसलों का इंतज़ार करें। अगर ये इंक्वायरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो फिर अदालत को उस पर फैसला आने देना चाहिए। जो साहब, बता दें कि जो मुबैना तौर पे 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आने थे और कौमी खजाने में जमा होने थे, जिसके बदले में मुबैना तौर पर फराग होगी और इमरान खान साहब के एहलिया ने अलकादरी यूनिवर्सिटी के लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन ली, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? देखिए, ये जो एलिगेशंस हैं प्राइवेट पर्सनस के, नैब जो है वो उस पर उसका और कोई भी जो अथॉरिटी है उसका ये पहले तो ये देखना है
कि जो अलकादर यूनिवर्सिटी का जिस ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं वो ट्रस्ट है। ट्रस्टीज जो है ना वो ज़मीन बेची जा सकती है, ना वो आगे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वो यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के लिए जो है ज़मीन बनाई गई। अब कोई भी आदमी जो है वो ट्रस्ट के लिए अगर कोई चीज़ देता है अपनी मर्ज़ी से, कोई प्राइवेट पर्सन किसी दूसरे प्राइवेट पर्सन को देता है, तो उसमें तो मुझे समझ में नहीं आती कि नैब या किसी और की दस्तरस कैसे है। नैब का जो एक ही मतमा नज़र नैब बनाने का भी है कि कौमी ख़जाने में अगर किसी किस्म की कोई जो है वो मामलात हो या किसी को नुकसान हो तो उसमें तो देखा जा सकता है, लेकिन प्राइवेट पर्सनस के मामलात में कैसे आप कर सकते हैं। जिस अपना बीबी का आपने नाम भी लिया, उनको उनके ऊपर आपने वही केस बनाया जिसमें अयाज सादिक साहब ने भी उसी में प्लॉट लिया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स आ गए, फिर वो जो है वो ड्रॉप होनी पड़ी। अयाज सादिक साहब को भी अगर आप कहें या दूसरे जो नून लीगी रहनुमा जिन्होंने वहाँ पे फैसलाबाद में जाके प्लॉट्स लिए, उनको भी आप फिर इंक्वायरी में उठाएं। और फिर देखिए, कानून में कोई भी चीज़ करने से पहले ये इदारों का काम होता है कि देखा जाए, महज अहकामात आए उस पर अमल दरामद करें और दौड़ पड़ें, ये तो कोई कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। इंडिपेंडेंट फैसले लेने होते हैं। सर, शहजाद अकबर साहब के पास तमाम का रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो उस टाइम हेड थे इस चीज़ के, तो क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, आपको नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, या आए वो यहाँ पर अपने जवाब जमा करवा दें? शहजाद अकबर साहब जो हैं वो मेरे क्लाइंट तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उन्होंने ऑफ़र की हुई है इनको कि अपनी स्टेटमेंट जो है वो जमा करवाएं। तो स्टेटमेंट जो जमा है वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी की जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स काबीना डिवीजन में सेक्रेटरी काबीना के पास मिनट्स ऑफ द कैबिनेट होते हैं, वो मिनट्स ऑफ द कैबिनेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही हैं। फिर यूके और पाकिस्तान में अगर कोई सीक्रेसी क्लॉज हुई तो वो तो लीगल इशू है, उसको दोनों रियासतों ने लीगली टैकल करना है, पॉलिटिकली टैकल नहीं करना है। इस वक्त ये मामला पॉलिटिकली टेकअप किया जा रहा है और इसी वजह से जो है जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बनते हैं तो फिर उसमें जो है वो आप देखते हैं कि कभी भी वो मामलात अपने एंड तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो खालिस्तान कानूनी बुनियादों पे नहीं बनाए जाते और उनको एक लोगों को तंग करने के लिए, टारगेट करने के लिए, अपने सियासी मुखालफिन को, इमरान खान और उसकी वो काबीना जिसको बहुत तोड़ने की कोशिश भी की गई, जिनको हटाने की कोशिश की गई, वो अब तक अपने पार्टी में खड़े हैं, वो लोटे नहीं हुए बाकियों की तरह। तो लिहाजा ये सारे मामलात किए जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह कानून और आइन के तहत इसको टैकल किया जाएगा। अवाम एक बात से बड़ी परेशान है, 3.5 साल पीडीएम की हुकूमत नैब को तनकीद का निशाना बनाती रही, अब वही काम आप कर रहे हैं। इसमें अवाम नहीं परेशान, आप शाम है कोई भी इदारा गलत काम करेगा तनकीद का हदफ बनेगा। अगर नहीं, आप अवाम नहीं हैं, आप साफ़ी हैं, आप तो सबसे ऊपर है भाई मेरे, आप तो हमसे भी दो आगे हैं, आपसे कोई बात कर सकता है। कोई भी इदारा सर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हो, नैब हो, पुलिस हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी इदारा अगर अपने मैंडेट और अपनी गिवन रोल से हट के काम करेगा और आइन और कानून के मुताबिक नहीं करेगा, तनकीद होगी। तनकीद अवाम का हक़ है और तनकीद लोग करते हैं जो पावरलेस लोग हैं, अगर वो बोलेंगे भी नहीं तो फिर आप तो बिल्कुल ड्रैकोनियन किस्म का मुआशरा होगा। अवाम का हक़ है। पीडीएम के साथ जो होता रहा वो उन्होंने राइज़ किया, आप लोगों ने रिपोर्ट किया, आप अपोजिशन में, उससे आपके मौक़िफ़, आपके सवाल से तो ये स्ट्रेंथन हो गया ना मौक़िफ़ के, कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि वर्स हुआ। पीडीएम ने आके वही काम करने शुरू किए जिस पे वो हद पे तनकीद बनाते रहते। थैंक यू। मेरी अच्छी सी तस्वीर आई है ना।